वर्ष 1784 ईस्वी में तिलका मांझी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन आरंभ किया, जिसे तिलका आंदोलन के नाम से जाना गया। यह आंदोलन अपनी जमीन पर अधिकार के लिए पढ़ियों पहाड़ियों को अधिक सुविधा देकर फूट डालने वाली नीति के विरोध में तथा क्लीवलैंड के दमन के विरोध में था। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में राजमहल क्षेत्र में संथालों का प्रवेश हुआ। संथाल आदिवासियों के राजमहल प्रवेश का पहाड़िया समुदाय ने विरोध किया। कुछ मुठभेड़ों के बाद संथाल इस क्षेत्र में बस गए। संथाल पहाड़ों पर रहते थे और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नावें गंगा नदी से होकर गुजरती थी तब वे पहाड़ों से उतरकर उन्हें लूटते थे तथा डाक ले जाने वालों की हत्या कर देते थे। वे गुरिल्ला युद्ध छापामार युद्ध करने में बड़े कुशल थे। वर्ष 1778 ईस्वी में ऑगस्टल क्लीवलैंड को राजमहल क्षेत्र का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया। उसने फूट डालने की नीति अपनाई और नियुक्ति के 9 महीने के भीतर 47 पढ़िया सरदारों को अपना समर्थक बना लिया और जोराह नामक व्यक्ति को इनका प्रमुख बनाया। पढ़िया सरदारों को कुछ सुविधाएं दी गई और अंग्रेज उनसे कोई कर नहीं लेते थे। इस बात का विरोध संथाल समुदाय के एक वीर सरदार तिलका मांझी ने किया। उसका कहना था कि नीति एक समान होनी चाहिए। तिलका ने अंग्रेजों के समर्थक पढ़िया जाति के जोराह का भी विरोध किया। तिलका मांझी का उर्फ नाम जाबरा पहाड़िया था। तिलका ने भागलपुर के पास वंचरी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। रॉबिनहुड की भांति वह जब तब शाही खजानों व गोदामों को लूटकर गरीबों के बीच बांट देता था। उसने साल पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजा और संथालों को संगठित करना शुरू कर दिया। वर्ष 1784 ईस्वी के आरंभ में अपने अनुयायियों के सहयोग से तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण किया। 13 जनवरी के दिन वह ताड़ के एक पेड़ पर छुप कर बैठ गया। उसी रास्ते से होकर गुजरते हुए घोड़े पर सवार क्लीवलैंड को उसने तीर से मार गिराया। इससे अंग्रेजी सेना में दहशत फैल गई। अब अंग्रेजी सेना की मदद के लिए आयाकूट को भेजा गया। आयाकूट ने पढ़िया सरदार जोराह के साथ मिलकर तिलका मांझी के अनुयायियों पर हमला बोल दिया। तिलका मांझी के अनेक अनुयायी हताहत हुए, लेकिन तिलका मांझी बचकर भाग निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ियों में जा छिपा। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से पकड़ लिया गया और उसे रस्सी से बांधकर 4 घोड़ों द्वारा घसीटते हुए भागलपुर लाया गया, जहां उसे बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। तिलका आंदोलन का प्रारंभ 1783 ईस्वी में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य आदिवासी स्वायत्तता की रक्षा एवं इस क्षेत्र से अंग्रेजों को खदेड़ना था। इन्होंने आधुनिक रॉबिनहुड की भांति अंग्रेजी खजाना लूटकर गरीबों एवं जरूरतमंदों के बीच बांटना प्रारंभ किया। तिलका मांझी द्वारा गांव-गांव में सखुआ पत्ता घुमाकर विद्रोह का संदेश भेजा जाता था। तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया। तिलका मांझी के तीरों से मारा जाने वाला अंग्रेज सेना का नायक अगस्टीन क्लीवलैंड था। 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को धोखे से गिरफ्तार कर लिया गया और भागलपुर में बरगद पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। वह स्थान आज भागलपुर में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद तिलका मांझी थे। सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि तिलका विद्रोह में महिलाओं की भी भागीदारी थी, जबकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने काफी बाद में हिस्सा लेना प्रारंभ किया।